तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड, है ना। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अगर कोई रिजिड बॉडी सिस्टम, हाँ, ये मान लो रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, और ये घूम रही है बॉडी। तो अगर इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इस पर वर्क किया जाए, हैं, इस रोटेटिंग सिस्टम पर वर्क किया जाए, तो जो हम इस रोटेटिंग सिस्टम पर जो वर्क करेंगे, वर्क ये होगा इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन में है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग सिस्टम इनिशियल, मीन्स द चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेटिंग मोशन में है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ऐसा ये हमने आपको बताया था। बिल्कुल सेम लीनियर मोशन की तरह, जिसमें वर्क डन जो होता था वो चेंज इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी, है ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, मान लो अगर शुरुआत में इस सिस्टम की रोटेशनल स्पीड ω1 है और वर्क होने के बाद अगर रोटेशनल स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड ω2 हो जाती है, तो वर्क डन होगा हाफ सिस्टम का। ये जो अगर ये रिजिड बॉडी सिस्टम है या कोई एक रोटेटिंग होल सिस्टम है, तो रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फाइनल रोटेशनल एनर्जी और इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये होना चाहिए। ये कैसे होता है हमने आपको पहले बताया था सिमिलरिटी के आधार पर, तो इसको एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। देखो, मान लो शुरुआत में ये जो रोटेटिंग बॉडी है, इसकी रोटेशनल स्पीड थी, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं ω1, ओके, ठीक है। अब अगर हम इस रोटेटिंग सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगाने से क्या होगा, सिस्टम में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा। अल्फा क्या होता है, ω2 माइनस ω1 और लगा टाइम, या कह सकते हो dω/dt। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेटिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो मान लो कि जब हमने इस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर इस पर कुछ वर्क किया, तो इसकी वेलोसिटी ω1 से चेंज होकर ω2 हो गई, ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और ये ω2 क्या होगा, ω2 इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा टी, वेयर टी इज द टाइम, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो आप जानते हो ना, ये रोटेशनल स्पीड का, रोटेशनल मोशन का इक्वेशन है, फंडामेंटल। चलो अच्छा, तो अब हम इसको एक्सटर्नल टॉर्क की मदद से इस बॉडी पर वर्क करते हैं। तो मान लो कि हमने जब इस पर टॉर्क लगाया, तो ये लिटिल एंगल
जो रोटेटिंग बॉडी है लिटिल एंगल थीटा से घूम जाती है। भाई टॉर्क लगाया, कुछ वर्क किया तो मतलब थोड़ा रोटेटिंग बॉडी का हमने एंगल जो ऑफ रोटेशन जरा सा घुमाया, मतलब बॉडी को जरा सा रोटेट किया, तो वर्क डन जो आएगा dw मतलब स्मॉल वर्क डन, तो एक्सटर्नल टॉर्क और डी थीटा हम बता चुके हैं ना। तो शुरू करें। तो एक्सटर्नल टॉर्क की जगह पर आप आई अल्फा लिखिए और डी थीटा लिखिए। अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल लीनियर एक्सेलरेशन में जैसे डी वी बाई डी टी होता था। तो यहाँ पर रखिए, तो आई डी ओमेगा बाई डी टी और ये डी थीटा, तो आई डी ओमेगा और ये डी थीटा बाई डी टी ऐसे कर लो और डी ओमेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में रोटेटिंग बॉडी कितना एंगल मूव करती है, रेडियन पर सेकेंड, यानी घूमने की रफ्तार। तो इसकी जगह पर ओमेगा आ जाएगा, तो यानी आई ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, तो टोटल ये W है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, वर्क डन, वर्क डन ओमेगा से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो टोटल वर्क डन जब रोटेटिंग बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाए। हमने वर्क करके उसको ओमेगा 1 से ओमेगा 2 किया है ना, एक्सेलरेशन एंगुलर स्पीड, उसकी घूमने की रफ्तार हमने ओमेगा 1 से ओमेगा 2 किया है, रोटेटिंग स्पीड। तो जो होल वर्क डन आएगा तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई ओमेगा डी ओमेगा और बॉडी की रोटेटिंग स्पीड यानी एंगुलर स्पीड बदल गई है ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक। तो आप जानते हैं कितना आएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ये लिमिट लगा दीजिए ओमेगा 1 से ओमेगा 2, तो ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज द फाइनल रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। जब उसकी एंगुलर स्पीड एक्सटर्नल वर्क जो हम टॉर्क लगाकर जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उस पर, उससे उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो गई थी, यानी जो घूमने की रफ्तार थी रेडियन पर सेकेंड में वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो गई थी। तो ये थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये सिमिलरली ये थी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मीन्स रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, मीन्स ये आ गया चेंज इन रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर रोटेटिंग सिस्टम पर हम कोई वर्क करते हैं एक्सटर्नल वर्क, तो वो वर्क वही होता है जो उसकी नेट काइनेटिक एनर्जी जो कि रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आता है। तो अगर हम इस रोटेटिंग सिस्टम पर वर्क ऐसा करते हैं यानी पॉजिटिव वर्क करते हैं जिससे कि हम इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी जो ये रोटेटिंग सिस्टम है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर कुछ ऐसा वर्क करते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं तो जिससे कि इस पर निगेटिव वर्क हो, यानी हम इस सिस्टम से एनर्जी को खींच लें, तो क्या होगा कि इसकी एंगुलर स्पीड घटती जाएगी, यानी इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिए। ठीक है,
ये हमने कल आपको सिमिलर इक्वेशन के फॉर्म में बताया था, तो हमने सोचा आज फिर से थोड़ा समझा देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगी। एक्सटर्नल टॉर्क लगाने पर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो कि चेंज करता है एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी जो जब चेंज होती है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज होती है वो इस तरह चेंज होती है टाइम के साथ, हाँ। और वर्क डन ये होता है जो कि एक्सटर्नल टॉर्क और एंगल ऑफ रोटेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हम कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पसंद आए, आपको इससे हेल्प हो तो इस को लाइक कीजिए। ना पसंद आए या आपको लगे कि नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। चाहो तो चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।